हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टारगेट एजुकेशन। आइए शुरू करते हैं आज की ये करंट अफेयर सीरीज। अगर आप सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना ये शुरू करते हैं। जैसे कि पहली न्यूज में आप देख पा रहे हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में बता रखा है। ये वो बॉडी है जिसकी स्थापना सन 2005 12 अक्टूबर को की गई थी, बट इस पोस्ट पर 3 अक्टूबर से कोई नहीं बैठा था, क्योंकि जो लास्ट सीआईसी थे वाई के सिन्हा, उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था। तो फिलहाल हीरालाल समारिया को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ऑल दो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करने का जिम्मा राष्ट्रपति का होता है, बट ये डायरेक्टली जिस बॉडी को रिपोर्ट करता है वो बॉडी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। सेकेंड न्यूज में आपके पास आ जाता है गंगा उत्सव का 7th एडिशन, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, दिल्ली में। इस ओकेशन के दिन जो नमामि गंगे पत्रिका का 33rd एडिशन है और जो वॉयज ऑफ गंगा बुकलेट है, इन दोनों को प्रकाशित किया गया। दोबारा सुन लीजिए, 33rd एडिशन ऑफ नमामि गंगा पत्रिका या फिर वॉयज ऑफ गंगा बुकलेट, जो कि गंगा पुस्तक परिक्रमा पर आधारित है, उसको रिलीज किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गंगा उत्सव का 7th एडिशन, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, न्यू दिल्ली में। और इस ओकेशन के दिन नमामि गंगे पत्रिका का 33rd एडिशन रिलीज किया गया है, जो कि गंगा पुस्तक परिक्रमा पर आधारित है। इसके बाद चलते हैं थर्ड न्यूज की तरफ। थर्ड न्यूज में आ जाता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश इस साल का 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप होस्ट करने वाला है, जो कि सन 2025 में होने वाला है। हालांकि ये डिसीजन लिया गया है वर्ल्ड आर्चरी एशिया कांग्रेस के की मीटिंग के दौरान, जो कि मीटिंग थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। इस पूरी की पूरी एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो कि मैं बात करूं, तो इस पूरी वर्ल्ड आर्चरी एशियन कांग्रेस में 24 मेंबर्स हैं। तो 24 मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि ज्यादातर एशियन कॉन्टिनेंट की ही है। हालांकि बांग्लादेश और चाइना ने बिड किया था कि वो दोनों ही देश ऑर्गेनाइज करवाना चाहेंगे एशियन आर्चरी चैंपियनशिप का 24th एडिशन, जो कि 2025 में होने वाला है। बट ये बिड बांग्लादेश के फेवर में गई और अब बांग्लादेश इस एशियन आर्चरी चैंपियनशिप का 24th वर्जन 2025 में ऑर्गेनाइज करेगा। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, एशियन आर्चरी एशिया कांग्रेस, वर्ल्ड आर्चरी एशिया कांग्रेस, जिसमें दुनिया भर के एशियन कॉन्टिनेंट के 25 कंट्री शामिल है। इसी कांग्रेस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है एशियन आर्चरी चैंपियनशिप को, जिसका 24वां संस्करण 24th एडिशन इज गोइंग टू हैपन इन बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, प्रेसिडेंट का नाम मोहम्मद शाहबुद्दीन है और उसी तरफ प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। चलते हैं फोर्थ न्यूज की तरफ। फोर्थ न्यूज आता है आर वैशाली से रिलेटेड। दोस्तों, चेस की बात कर रहा हूं मैं, तो चेस में आर वैशाली ने जीत लिया है 5 विमेन्स ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल इन द आइल ऑफ मैन, यूके। तो यूके में ये इवेंट हो रहा था, जिस इवेंट में आर वैशाली ने जीत लिया है विमेन्स ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल। और इसी की तरीके से जिसको हराया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये इवेंट हो जाता है, क्योंकि इसी तरीके से नींव रखी जाती है ग्रैंड मास्टर बनने की, अगर हम चेस की बात करते हैं। और आर वैशाली के अलावा इंडिया का एक और प्लेयर है जिसका नाम है विदित विदित गुजराती। इन्होंने भी हराया है अलेक्जेंडर प्रेडके को, अलेक्जेंडर प्रेडके जो कि सर्बिया से आते हैं। और इस तरीके से ओपन सेक्शन कैटेगरी में विदित गुजराती टॉप पोजीशन हासिल कर चुके हैं, और इसी के साथ आर वैशाली और विदित गुजराती दोनों ही प्लेयर क्वालिफाई कर चुके हैं प्रेस्टिजियस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, जिसको खेला जाएगा कनाडा में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पांचवें करंट अफेयर की तरफ, ये आर वैशाली है। फिफ्थ करंट अफेयर आता है आप लोगों के लिए विराट कोहली से रिलेटेड, जो कि हम सभी को पता है कि विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ना तो केवल इक्वल किया बट तोड़ा भी। हालांकि विराट कोहली दुनिया में 7वें ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने अपने बर्थडे के दिन ही एक ओडीआई सेंचुरी जड़ी। विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने मात्र 277 इनिंग्स में 49 ओडीआई सेंचुरी जड़ी है। हालांकि अगर मैं सचिन की बात करूं तो सचिन ने यही रिकॉर्ड मात्र 451 इनिंग्स में कभी कायम किया था। तो अब लॉर्ड विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को भी तोड़ चुके हैं, ना तो केवल बराबरी करी है बट तोड़ा भी है। और ये सारा की सारा घटना आईसीसी वर्ल्ड वर्ल्ड कप, जो 50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप था जो इंडिया में चल रहा था, उसके दौरान किया गया। इसके बाद चलते हैं सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, और वो आती है
इंडियन विमेन्स हॉकी टीम से। दोस्तों इंडियन विमेन्स हॉकी टीम ने इस बार का विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल जीत लिया है जापान को हराकर। ये पूरा की पूरा मैच रांची में खेला जा रहा था। हालांकि इससे पहले भी जो सन 2016 में ये टाइटल हुआ था, उस समय भी इंडिया ने इस टाइटल को सिंगापुर को हरा के जीता था। हालांकि जापान की बात करें तो जापान ने इस टाइटल को 2 बार जीता है हिस्ट्री में, पहली बार 2013 में और दूसरी बार 2021 में। एशियन गेम्स चैंपियन जो चाइना है, उसने भी साउथ कोरिया को हराया और इस पूरे के पूरे इवेंट में तीसरी जो वो है थर्ड पोजीशन है वो चाइना ने हासिल करी। चलते हैं सेवेंथ इंपॉर्टेंट, ये हमारी विमेन्स एशियन चैंपियंस हैं। चलते हैं सेवेंथ न्यूज की तरफ, और सेवेंथ न्यूज में आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने इस समय ऑफिशियली ओपन कर दिया है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, ये इवेंट जो कि भारत मंडपम में हो रहा है। हालांकि हो चुका है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का ये इवेंट नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। हालांकि हो चुका है, भारत मंडपम वही है जिसको G20 समिट के दौरान बनाया गया था। G20 समिट यहीं पर हुई थी। इस इवेंट के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भारत के तकरीबन 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैपिटल असिस्टेंस दी है, और इन्हीं के साथ साथ फूड स्ट्रीट नाम से एक प्रोग्राम भी इनॉग्रेट किया है। हालांकि इसका पहला एडिशन किसका, वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला एडिशन सन 2017 में किया गया था। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, 8वीं न्यूज में आ जाता है आपके पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, सॉरी, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है। और अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 95th मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया है साउथ अमेरिकन कंट्री चिली ने। अगर मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करूं तो इसमें दुनिया भर के 120 कंट्रीज आती हैं, जिसमें से ज्यादातर कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आइडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही दिया गया था। आज की डेट की बात करें तो 116 कंट्रीज हैं जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में एज ए सिग्नेटरी शामिल है। हालांकि 120 से ज्यादा देश इस सोलर अलायंस से जुड़े हुए हैं, बट उनमें से 116 देशों ने ही आईएसए के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में अपने साइन करे हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों 9वें करंट अफेयर की तरफ, और ये आ जाता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को इस बार जीता है पंजाब की क्रिकेट टीम ने। पहली बार ये टाइटल उनके नाम हुआ है। हालांकि इस टाइटल को जीतने के लिए पंजाब की टीम ने जिस टीम को हराया वो टीम थी बड़ौदा की टीम। पंजाब की टीम से बात करें तो जिस इंसान ने बहुत ही ब्रिलियंटली परफॉर्म किया, उनका नाम अनमोल प्रीत सिंह है। इसी के बाद बात करें तो अनमोल प्रीत सिंह पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में सेंचुरी जड़ी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक डोमेस्टिक T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है इंडिया में, जिसको बीसीसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलते हैं 10वीं न्यूज की तरफ। 10th इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है श्रीलंकन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज के साथ। हमको पता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट जो इंडिया में खेला जा रहा था, उस समय जब इनका मैच, श्रीलंका का मैच जब बांग्लादेश के साथ हो रहा था, तब बांग्लादेश के बांग्लादेश के जो कैप्टन है शाकिब उल हसन, उनके अपील करने के बाद एंजेलो मैथ्यूज क्रिकेट हिस्ट्री में पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिनको टाइम आउट दिया गया है। टाइम आउट का मतलब क्या है दोस्तों, बल्लेबाज के आउट होने के बाद विद इन 3 मिनट्स, मतलब 3 मिनट के भीतर अगले बल्लेबाज को पिच पर आकर पहली बॉल खेलनी पड़ती है। बट वो जो 3 मिनट का समय काल था, वो इंडिया में स्पेशली इस बार रखा गया था 2 मिनट, और ये 2 मिनट में क्योंकि खेलने नहीं आ पाए इनके हेलमेट की प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए एंजेलो मैथ्यूज को बिना बॉल खेले आउट करार दे दिया गया। और इसी के साथ ये टाइम आउट होने वाले आईसीसी की हिस्ट्री में पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसका जिक्र आईसीसी की रूल बुक 40.1.1 में दिया गया है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों 11वें करंट अफेयर की तरफ, और 11th करंट अफेयर आता है यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की तरफ से। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के अनुसार बात करें तो 96,917 इंडियंस में से तकरीबन 30,010 इंडियंस को पकड़ा गया है यूएस कनाडा बॉर्डर पर। इसी के साथ साथ 41,770 इंडियन जो हैं उनको एप्रीहेंड कर दिया गया है जब वो यूएस मैक्सिको बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे। आखिरकार ये न्यूज क्या है, ये न्यूज है जब आप किसी एक कंट्री में जाकर दूसरी कंट्री के बॉर्डर को इलीगली टापने की कोशिश करते हो, ऐसे में उस कंट्री के पास राइट होता है कि वो आपको पकड़ के डिपोर्ट कर दे। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में तकरीबन 84,000 इंडियन सिंगल एडल्ट्स ने यूएस बॉर्डर को इलीगली क्रॉस किया था।
और ऐसे में इन सभी को 4 कैटेगरियों में बांटा जाता है, जिसमें से पहली कैटेगरी है अनएकम्पनीड माइनर्स, दूसरी है फैमिली यूनिट्स, थर्ड है सिंगल एडल्ट्स, और फोर्थ कैटेगरी में आते हैं अनएकम्पनीड चिल्ड्रन। तो ये वो लोग हैं जो कि यूएस बॉर्डर में शामिल हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर वीजा। इसी के बाद आज की आखिरी करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं, जो कि 12वां टॉपिक है, और ये आ रहा है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से। दोस्तों केरला स्टेट ने अभी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टू टूरिज्म अवार्ड 2023 का ये प्रेस्टिजियस टाइटल अपने नाम किया है। और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइटल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये दो चीजों पर खास करके ज्यादातर फोकस्ड रहता है। एक तो है सस्टेनेबल ग्रोथ और दूसरा है विमेन इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स। और दोनों की बात सुने तो केरला बहुत से स्टेट्स में, इन दोनों में बाकी स्टेट से कई आगे है। इसी के साथ की सीरीज को देखने के लिए मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को अभी फॉलो कीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो, ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किए बिना मत जाइएगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जब भी कभी मेरी वीडियो लाइव हो या डले तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तब तक मैं दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टारगेट एजुकेशन। धन्यवाद।